हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है बुध की जो ट्रांजिट हो रहा है वर्गो यानी कन्या राशि में, जो कि उनकी खुद की स्वयं की उच्च राशि है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी जो चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि 23 सितंबर से ये जो ट्रांजिट है वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव लाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि वालों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ने वाला है। तो क्योंकि मरकरी जो है वो प्लैनेट है थर्ड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का, उसका प्लैनेट होके ये सिक्स्थ हाउस में है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना हो सकता है कि आपके यंगर सिबलिंग्स जो हैं वो आपको डेली रूटीन में मतलब कोई ना कोई सपोर्ट करे, कोई हेल्प करे। उनके साथ आपके वाद विवाद होने की भी थोड़ी संभावना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, तो संभल के रहिएगा। ट्रैवल के एक्सपेंसेस सिस्टम आपके क्रिएट हो सकते हैं। कोई ना कोई हो सकता है आप ट्रैवल पे जाएं, जो कि चांसेस बन रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के भी, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, एक्सपेंसेस अननेसेसरी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी हेल्थ का, अपने स्किन का, अपनी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी उसका ध्यान रखेंगे चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते थे तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपके गेन्स या विन होने के चांसेस हैं, आपके जीतने के चांसेस हैं। अगर कोई केस चल रहा था तो वहाँ पे भी आप जीत सकते हैं। उस केस के रिलेटेड भी चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने वाली हैं। तो उसके लिए आपके लिए सुझाव है कि आप तुलसी को डेली जल चढ़ाया कीजिए। वेंसडे को तो ज़रूर चढ़ाइएगा, डेली नहीं चढ़ा सकते। संडे को स्किप करिएगा, संडे को तुलसी का जल नहीं चढ़ाते। तो बस यही कीजिएगा तो आपका जो समय अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो बुध का गोचर है वो आपके 5वें भाव में हुआ है और सेकंड हाउस का लॉर्ड होके, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके आपके फिफ्थ हाउस में है। तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्टडीज़ में ये एक अच्छा समय है, आपका फोकस बढ़ेगा, आप हायर लर्निंग के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो आप अपने जो हो सकता है कि अपना मनी जो है स्पेंड करें फैमिली टाइम में या फन की एक्टिविटीज़ के लिए जाएं, कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाएं। और अगर आपका कोई बिलवड है तो आप उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मतलब टोटल जो है फन टाइम है आप कह सकते हैं। एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट देखने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो वहाँ पे तो आपके गेन्स के, प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपके काम जो है वो बनेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे किन्नरों को हरी चूड़ी कुछ देनी है, दान करनी है। अगर आप वेंसडे के दिन करेंगे ऐसा तो आपके लिए अच्छा समय निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ये जो गोचर है मरकरी का वो आपके फोर्थ हाउस में हुआ है और फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर आपके फोर्थ हाउस में है। तो बहुत अच्छा समय है आपकी हैप्पीनेस के लिए। आपका अगर आप होम परचेज करना चाहती हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। आप मतलब काफ़ी अपने घर में कम्युनिकेट करेंगे। काफ़ी टाइम से अगर आप अपनी मदर से नहीं मिले हैं, उनके साथ मिलेंगे। काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हैं कि अपने घर में पूजा पाठ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आप व्हीकल भी परचेज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपके लाइफ में अच्छे होने वाली है इस समय। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बुध का बीज मंत्र करना है। आपको बुध का बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो आपका ये जो समय है अच्छा निकलेगा, क्योंकि वैसे ही आपका बहुत अच्छा समय है, आपको हैप्पीनेस देने वाला है, मदर से बॉन्ड बढ़ाने वाला है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवरली बातें करके आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं तो बहुत अच्छा समय है, कार्य के लिए भी अच्छा है। स्पेशली अगर आप कोई कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, जैसे जहाँ पब्लिक डीलिंग में है, वहाँ पे भी गेन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपको बोला है कि आप यहाँ पे बुध का बीज मंत्र कीजिए 108 बार वेंसडे के दिन, तो आपका समय अच्छे से निकलेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर जो है वो आपके तीसरे भाव में हुआ है और ये प्लैनेट है आपके 12th हाउस का और 3rd हाउस का।
तो 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल का है, 3rd हाउस छोटी मोटी ट्रैवल का है, तो आपकी ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस समय। आपके हो सकता है एक्सपेंसेस हो छोटी मोटी ट्रैवल में, या फिर काम से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं। आपके यंगर सिबलिंग्स जो हैं उन पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सिबलिंग्स अगर यंगर सिबलिंग्स हैं तो उनकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन फेस करने को मिले। यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं तो बहुत सोच समझ के ही कम्युनिकेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्पेशली बिजनेस में हैं तो आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अदरवाइज़ बहुत फ्रूटफुल समय है। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में, मीडिया में हैं, या फिर आप डीलिंग करते हैं पब्लिक से, तो अच्छा है आपके लिए। आप अपने घर में पूजा करवाइए और स्पिरिचुअल रहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। हायर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, तो इन सब के लिए फ्रूटफुल समय है। आपको क्या करना है, आपको मंडे को, वेंसडे को हरा चारा खिलाना है गाय को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये जो गोचर है वो आपके दूसरे भाव में हुआ है, तो ये आपका प्लैनेट है 11th हाउस का एंड 2nd हाउस का होके आपके 2nd हाउस में ही है। तो सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे सेविंग्स के अच्छे चांसेस क्रिएट होंगे, स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो, क्योंकि 11th और 2nd हाउस का जब भी कनेक्शन होता है तो आपको गेन्स ह्यूज लेवल के दिखते हैं, सेविंग्स अच्छी दिखती है, आप उसमें फ्लरिश कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी वो होंगी इस समय। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। अपनी वाणी को थोड़ा नियंत्रित रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज हो सकती है। खान पान आपका जो है, आपका मन करेगा अलग अलग वैरायटी खाने का, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि आपका मरकरी, आपका जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका प्लैनेट है, तो वो क्योंकि आस्पेक्ट कर रहा है आपके 8th हाउस को भी, तो आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन, कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव होने वाली है। एंड हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ के कोई असेट क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट करें, इसके भी चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेंसडे के दिन, तो आपका जो समय है वो अच्छे से नहीं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 1st हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस का लॉर्ड होके आपके 1st हाउस में है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने वाली है, और आपके जो जॉब है उससे आपको लोग जानेंगे, आपका जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा लोगों में, और आप इस टाइम कर्मठ रहेंगे, यानी कि आपको फोकस जो है काम पे ही रहेगा। यहाँ पे आप, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी इम्प्रूव होगी, 1st हाउस में है, 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। आपके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए उनसे आप बातचीत करिए, उनके साथ अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, उसके लिए अच्छा है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है, तो चीज़ें जो है आउट ऑफ द हैंड आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 1st में है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके काम बनने वाले हैं, तो आपके काम के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके हो सकता है आपके फादर अगर आपको विज़िट करें, अगर मिले नहीं है काफ़ी समय से, तो वो भी आपको मिल सकते हैं आके। और आपका जो है वो वर्क, जो आपके को वर्कर्स हैं, स्पेशली जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपकी जो काम है उससे आपको प्रेज़ करेंगे, तो काफ़ी अच्छा समय है। आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन यहाँ तुलसी को जल चढ़ाना है। अगर डेली चढ़ाए तो बहुत अच्छा है, संडे को स्किप करके। नहीं तो आप बुध का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा 108 बार वेंसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, और ये 9th और 12th हाउस का लॉर्ड होके आपके 12th हाउस में है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फॉरेन हाउसेस जो है 9th और 12th बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो है वो कनेक्शन हो फॉरेन प्लेसेस से, आपका कांटेक्ट बढ़े, आपको वहाँ प्रमोट, मतलब आपको जाने के चांसेस मिलें, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकती है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, वहाँ पे आपके मतलब काम बढ़ने के चांसेस हैं। फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं आप, एक्सपेंसेस भी आपके क्रिएट होंगे, आपके फादर के ऊपर हो सकता है, उनकी हेल्थ के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस क्रिएट हों। तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि स्पिरिचुअल रहना है, मेडिटेशन करना है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप हायर लर्निंग के लिए भी जा सकते हैं। आप मतलब कोई एजुकेशन पर्पस के लिए 12th हाउस में क्योंकि कनेक्शन है इसलिए, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। बस अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल रखिएगा और अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दीजिएगा, अपनी और अपनी फादर की हेल्थ के ऊपर।
आपको क्या करना है, आपको किन्नरों को ग्रीन कलर के बैंगल्स गिफ्ट करने हैं वेडनेसडे के दिन। तो आपका ये जो समय है अच्छा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये जो बुध का गोचर है वो आपके 11वें भाव में हुआ है और 8th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले तो अगर आप रिसर्च की फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट्री में हैं, कोई ऐसी फील्ड में है जो हिडन है दुनिया में, बहुत ज़्यादा मतलब शो नहीं है, जो चीज़ें जो हैं वो बहुत डीप डार्क हैं, तो उसमें आपको गेन होने के चांसेस हैं आपके बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं अगर आप रिसर्च में हैं तो रिसर्च के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं इस समय। यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में है तो आपको आपकी एल्डर सिबलिंग्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ में भी अप्स एंड डाउन फेस करने को मिल सकता है। नॉर्मल अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं या आप बिजनेस में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी इनकम जो है फ्लक्चुएट कर सकती है, प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेडी रहेगा, अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिलेंगे जिससे आप घबराइएगा नहीं। यहाँ पे क्योंकि मरकरी जो है आस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस को भी, तो आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी विद योर बिलव्ड, विद योर चिल्ड्रन। उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, कम्युनिकेट अच्छे से कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने ना देखना है कि आपके शत्रु आपको आपके पीछे पड़ सकते हैं, मतलब आपको पता नहीं होगा, वो आपके जो हिडन थिंग्स हैं उसको आगे ला सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेडनेसडे के दिन। आपका ये जो समय है अच्छे से निकल। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हुआ है और ये लॉर्ड है 7th हाउस का एंड 10th हाउस का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि 7th और 10th का कनेक्शन बन रहा है जो भवत भावम का एक केस होता है, तो जो कि आपको बहुत हेल्प करता है आपके काम में। स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या प्रॉफिट का बहुत टाइम से आपको गेन्स नहीं मिल रहे थे या फ्लरिश नहीं हो रहा था, वो होने के यहाँ बहुत चांसेस हैं। क्योंकि 10th हाउस में आपके मरकरी है तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करेगा आपको एज में, मतलब आपको एज देगा एक आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप नया चीज़ करना चाहते हैं अपने काम में, कोई भी वर्क है उसमें नई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। या हो सकता है आप जॉब नहीं अप्लाई कर रहे हो, उसके भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। होम का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय है स्पेशली बिजनेस पर्सन के लिए। एंड अगर आपका पार्टनर ट्राई कर रहा है जॉब के लिए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर का हरा जो चारा होता है वो आपको गाय को खिलाना है मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन। अगर आप खिला सके तो आपके लिए जो समय है वो और भी अच्छे से निकले। अगर आप मकर राशि के हैं तो ये जो गोचर है बुध का वो आपके 9वें भाव में हुआ है और 6th और 9th हाउस का ये लॉर्ड होके आपके 9th हाउस में है। तो सबसे पहले आपके फादर की आपको हेल्थ का ख्याल रखना है। अप्स एंड डाउन फेस करने को मिल सकते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। डोनेशन, स्पिरिचुअलिटी या नई हायर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। कंपटीशन करके आप हायर लर्निंग के थ्रू फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा समय है, फ्लरिश होने का समय है। तो यहाँ पे 9th हाउस में है और आपके 3rd हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके यंगर सिबलिंग्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उधर से भी आपको गेन होने के चांसेस हैं। आपको अपने फादर की और अपनी खुद की हेल्थ का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे या आप जो भी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे के ये टाइम जाएगा। क्योंकि ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके 3rd हाउस को भी, तो मैंने जैसे बताया कि आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू आपका काम जो है वो फ्लरिश होगा, अब आगे बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेडनेसडे के दिन। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकले। अगर आप एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हैं तो बुध का ही जो गोचर है वो आपके 8वें भाव में हो रहा है और 5th हाउस का लॉर्ड होके एंड 8th हाउस का लॉर्ड होके आपके 8th हाउस में है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी चिल्ड्रन की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। आपके लवर के साथ आप हो सकता है कोई आप इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो हिडन अगर कोई रिलेशनशिप आप रख रहे हैं तो वो मतलब दुनिया की नज़रों में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन आपके इन लॉज के साथ इम्प्रूव होंगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व मत होइएगा। एंड अपने जो बिलवड है उसके साथ रहिएगा, उनका साथ आप निभाइएगा। तो उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट मत करिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड अपने चिल्ड्रन की हेल्थ का और स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा कि वो गलत संगत में ना पड़ जाए।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट आपने की है तो आपको एक अचानक से धन लाभ के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। आपको क्या करना है, आपको बुध का बीज मंत्र करना है 108 बार वेंसडे के दिन, और तुलसी को डेली जल चढ़ाना है, संडे को स्किप करके, संडे को नहीं चढ़ाना, बाकी डेली चढ़ाएंगे तो आपका ये जो समय अच्छे से निकल। अगर आप मीन राशि के हैं तो ये जो बुध का गोचर है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है, और 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड हो गया 7th में है। तो सबसे पहले तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके लव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बढ़ेगी, बातचीत अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ध्यान रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व नहीं करिएगा अपने रिलेशन के बीच में, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि 4th हाउस भी इन्वॉल्व है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मिल के कोई नया होम परचेज़ करने का, नई चीज़ व्हीकल परचेज़ करने का सोचें। तो इट्स ग्रेट टाइम फॉर यू टू हैव पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन, एंड आपके व्हीकल्स परचेज ये सब के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको आपके पार्टनर के साथ रह के काफ़ी अच्छी हैप्पीनेस इस टाइम प्रोवाइड होने वाली है। तो अगर आप मैरिज का भी सोच रहे हैं तो मैरिज प्रपोजल भी रख सकते हैं इस टाइम अपने बिलवर्ड के सामने। तो काफ़ी अच्छा समय है। आप खुद के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। नर्व्स जो आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो आपको मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको हरा चारा खिलाना है गाय को, मंडे को, थर्सडे को, वेडनेसडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा।